शालूम एंड वेलकम टू द ईगल आई पॉडकास्ट। और आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ रूहानी परवरिश के बारे में कि हमें अपनी औलाद की रूहानी परवरिश किस तरह से करनी है। और परवरिश में जब हम बात करते हैं लफ्ज़ परवरिश की, तो इसमें 3 बातें और आती हैं। 3 बातें यानी कि परवरिश में 3 बातें शामिल हैं। पहली उनकी नशोनुमा, दूसरी उनकी तालीम और तीसरी बात उनकी तरबियत। आज इन तीनों बातों में से हम पहली बात पे गौर व फिक्र करेंगे, वो है नशोनुमा। जब हम बच्चों की नशोनुमा की बात करते हैं बहैसियत मसीही वालिदैन, तो हम समझते हैं कि उनको रोटी दे देना, उनकी तमाम ये रोटी खुराक की जो ज़रूरियात हैं इनको पूरा कर देना, तो हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन नशोनुमा के अंदर 2 कैटेगरीज और हैं, एक जिस्मानी नशोनुमा और एक रूहानी नशोनुमा। रूहानी नशोनुमा ये है कि क्या हम अपने बच्चों को रूहानी खुराक दे रहे हैं, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ। खुदावंद यीशु ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। क्या हम उन्हें ज़िंदगी की रोटी देते हैं? कलाम मुक़द्दस से डेली कुछ ना कुछ उनको सिखाते हैं। हम दुआए रुबानी में भी पढ़ते हैं कि हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और फिर हम कहते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। लेकिन उस रोज़ की रोटी को हमने सिर्फ यही गंदम की रोटी बना दिया। जब किसी को भी कहे जी आप कैसे हैं, वो कहते हैं जी हम ठीक है, बस खुदा रोज़ की रोटी दे रहा है। यानी उसको मुहावरा ही हमने फिज़िकल रोटी की तरफ कर दिया, जबकि रोज़ की रोटी का मतलब है डेली ब्रेड फ्रॉम द हेवनली वर्ड, खुदा के आसमानी कलाम में से। आज जो कलाम आसमान से उतरता है, जो हमारी आसमानी रोटी है, हम उसमें से रोटी खाकर सेर होते हैं या नहीं। तो इसलिए जो आसमान से कलाम उतरता है वो ही हकीकी रोटी है, जो यीशु ने कहा कि आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ। तो क्या हम अपने बच्चों को खुदा के पाक कलाम की तालीम देते हैं? क्या हम उन्हें रोज़ कहते हैं कि बेटा एक आयत आपने रोज़ पढ़नी है और वो याद भी करनी है? क्या हम उनकी रूहानी खुराक का बंदोबस्त करते हैं? अगर हम रूहानी खुराक उनको नहीं देते हैं तो आज नहीं तो कल वो अपने ईमान से फिर जाए, उनका ईमान कमज़ोर होगा। क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप उन्हें कलाम की रोटी नहीं खिलाएंगे, अगर आप उन्हें कलाम नहीं सिखाएंगे, तो वो अपने ईमान में मजबूत कभी नहीं होंगे। फिर वही बात जो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में की थी कि वो पीढ़ी कब आएगी जो रब की इबादत करेगी, कि रब भी करेगी इबादत, एक पीढ़ी जो ही आएगी। अगर आज हम अपनी नस्ल को ना खुदा की पहचान सिखाएंगे, ना खुदा के कलाम की पहचान सिखाएंगे, ना आसमान की रोटी उनसे उनको सेर करेंगे जो खुदा का कलाम है, तो किस तरह से वो रूहानी परवरिश में रूहानी तौर पे तरक्की करेंगे, रूहानी तौर पे पढ़ेंगे, रूहानी नशोनुमा हासिल करेंगे। ये तो बात होगी रूहानी नशोनुमा की। परवरिश का पहला हिस्सा नशोनुमा, जिसका पहली बात रूहानी नशोनुमा। तो अब हम बात करेंगे जिस्मानी नशोनुमा की। हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को उनकी हर ख्वाहिश पूरी करके, उनको हर चीज़ दे के, जी बर्गर खाना है, हमने पिज़्ज़ा खाना है, हमने टिक्का खाना है, एवरीथिंग जो वो मांगते हैं हम उन्हें देते हैं। और इस बात पे हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चों की हर बात को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज इस बात को मैं आपके गौर व फिक्र में लेके आना चाहती हूँ, जिसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। वो बात ये है कि हम अपने बच्चों की को खुराक तो दे रहे हैं, लेकिन आया क्या वो खुराक उनकी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं? इन बातों पे आज हम गौर करेंगे। हम आजकल का जो ट्रेंड है, मैकडोनल्ड और KFC का ज़माना है, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल इन दोनों ब्रांड्स के बगैर तो चलते ही नहीं हैं। कुछ भी खाना हो जी हमने बर्गर खाना है, कुछ भी खाना है जी हमने फ्राइड चीज़ें खानी है, हमने फास्ट फूड खाना है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। उनके लिए अभी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, और लॉन्ग टर्म भी उनके लिए अच्छा नहीं है। जो बाद में हमने ये बदन जो है, जो आज 10 साल का है या 5 साल का है या 15 साल का है, इसको हमने 70-80 साल तक चलाना है। तो अगर हम इसकी परवरिश और नशोनुमा सही नहीं करेंगे तो 30-35 साल की उम्र में डिफरेंट किस्म की, जैसे कि आजकल बीमारियाँ कॉमन है, हमें उनको फेस करना पड़ेगा। और उसकी वजह है खुराक, कि हम क्या सेहतमंद ग़िज़ा लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में जो जिस्मानी नशोनुमा है, बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है? अगर हम देखें नबियों की खुराक के बारे में, मैं 3 नबियों की मिसाल दूँगी, बल्कि पुराने अहदनामा से मैं बात करूँगी दानियल नबी की खुराक।
जब उसको बाबल की असीरी में लेके जाया गया तो उसने अपने आप को बादशाह की शाही खुराक से दस्तबरदार कर लिया और उसने कहा कि हमें बादशाहों की खुराक, शाही खुराक ना दी जाए जिसमें मैं और गोश्त शामिल था, और ज़्यादातर वो गोश्त शामिल था जो बुतों की नज़र होने के बाद, यानी कि उनके आगे कुर्बानी देने के बाद आता था। तो उसने कहा कि मैं उस खुराक से अपने बदन को नापाक नहीं करूँगा, और उसने खुदा की ठहराई हुई पाक ग़िज़ा यानी कि जितनी भी वेजिटेरियन फूड है, जो बीजदार पौधे और फल हैं और सब्जियां हैं, उसने वो अपने साग पात लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, दानियल की किताब उसके हवाले में जो लिखा है पहले बाब में, तो उसमें ये जिक्र है कि दानियल ने साग पात अपना मेन स्टेपल फूड रखा। अपने आप को तमाम उस नूर-ए-ग़िज़ा से जुदा किया। उसके बाद अगर हम हिस्कियल नबी की बात करते हैं तो उसकी जो हिस्कियल 4 बाब में ज़िक्र है, उसकी जो रोटी थी वो 5 किस्म के जो अनाज है, 5 किस्म का अनाज कौन सा है, उसमें एक बाकला है, उसके अंदर जौ है, मसूर है, चना है और उसके बाद बाजरा है। ये 5 किस्म के जो अनाज के बीज हैं या दाने हैं, इनको पीस कर इनका आटा जो है गूंद कर, तो इसकी रोटी जो है वो खुदा ने कहा इसके नबी को खाए। हालांकि वो सज़ा के तौर पर उससे कहा था, लेकिन ये वो रोटी है कि जब किसी को मुहासरा कर लिया जाए या कहत हो जाए किसी भी दुनिया में या मुल्क में या शहर में, तो ये चीज़ें ज़रूर मैसर होती हैं। गंदम नायाब हो जाती है, चावल नायाब हो जाते हैं, लेकिन ये 5 दान ऐसे अनाज के दाने हैं जो मैसर होते हैं। और उसने कहा कि खुदा ने उसको हुक्म दिया कि तुमने ये पीस कर तो इसकी रोटी बनानी। हम जो आजकल बच्चों को देते हैं, मैदा खिलाते हैं, पास्ता है, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप चाहें अपने बच्चे को गंदम की ही रोटी खिलाएं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी आप मिक्स कर लें आटा, जैसे चक्की का आटा या इस तरह की चीज़ें, तो उनके जो स्टमक हैं बच्चों के, वो हेल्दी रहेंगे। हम क्या करते हैं, 3 साल का बच्चा नहीं होता और उसको फास्ट फूड पे लगा देते हैं, जबकि वो उसकी उम्र दलिया खाने की। और इसीलिए जब वो बड़े होते हैं, उनका हाजमा नहीं ठीक, उनकी सेहत नहीं ठीक, उस लागत जिस्म है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें जान नहीं है, ये सब भी बातें जो हैं हम इनको गौर व फिक्र इन पर नहीं करते। लेकिन आज जो मैं आपको मशवरा देने वाली हूँ कि अगर हम बाइबल के मुताबिक अपने बच्चों के लिए या अपने ख़ानदान के लिए डाइट प्लान बनाएं, तो हमें इन सब डाइट्स को कंबाइन करके बनाना है। जैसे दानियल नबी की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जैसे हिस्कियल की जो अनाज के हैं, जैसे चना और ये बाकला और बाजरा, ये सब जो चीज़ें आती हैं, जौ आती है, ये चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की, जो वो खुराक देता था वो प्योर मेडिटेरेनियन थी, मेडिटेरेनियन सब खुराक थी, जो हाई प्रोटीन भी है, जिसमें फ़िश शामिल है, जिसके अंदर दूध है, दही है और रोटी है। क्योंकि जब उसने रोटी बांटी तब भी उसने जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां जब बांटी है यूहन्ना की अंजील 6 बाब में, तो 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाई है। उसका मौजज़ा भी हेल्दी फूड का ही मौजज़ा है। और अगर हम अपनी बात करते हैं, खुदावंद यीशु की अपनी बात करते हैं, तो जब वो जी उठने के बाद शागिर्दों पे ज़ाहिर हुआ है यूहन्ना की अंजील 21 बाब में, उसकी 12वीं में, तो हम देखते हैं वहाँ भी उसने अंगारों पे पकी हुई रोटी दी है और अंगारों पे पकी हुई मछली दी है। और हम ये देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की ग़िज़ा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर हम आज अपने बच्चों की रूहानी और जिस्मानी तौर पर अच्छी नशोनुमा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी रूहानी खुराक और जिस्मानी खुराक पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं हम ख़त्म करते हैं, और अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में कि रूहानी तौर पर मसीही वालिदैन होते हुए हमें किस तरह से उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान देना है। तो खुदावंद आज के पॉडकास्ट के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। शुक्रिया।